चलते चलते एक गुरु और उसके दो शिष्य एक नगर के बाहर पहुंचते हैं। गुरुदेव कहते हैं, आज रात्रि का विश्राम यहीं नगर के बाहर किया जाएगा। ऐसा कहा के वह एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अपने बड़े शिष्य गोवर्धन दास से कहते हैं, बेटा गोवर्धन दास, तुम नगर में जाओ और कुछ भोजन के लिए भिक्षा मांग के लाओ। छोटे शिष्य सुदर्शन से कहते हैं, बेटा तुम कुछ लकड़ियों की व्यवस्था कर लो। ऐसा कह के गुरु विश्राम करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सुदर्शन दास लकड़ियों का एक गट्ठर ला के गुरु के पास रखता है और उसके थोड़ी ही देर बाद गोवर्धन दास एक बड़ी सी गठरी सर पे रख के गुरु के पास आता है और बहुत प्रसन्न होकर कहता है, गुरुदेव देखो मुझे आज भिक्षा में क्या लाया हूँ। गुरु कहते हैं, क्या है? गोवर्धन दास कहता है, गुरुदेव इसमें ढेर सारी मिठाइयाँ हैं। गुरु कहते हैं, इतनी मिठाइयाँ तुम्हें कहाँ से मिली? गोवर्धन कहता है, महाराज ये बड़ी ही कमाल की नगरी है, यहाँ हर सामान टके शेर के भाव से बिकता है। इस पे गुरु कहते हैं, निश्चय ही यह नगर रहने योग्य नहीं है, हम लोग सुबह जल्दी ही यहाँ से प्रस्थान करेंगे। गोवर्धन दास को यह बात अच्छी नहीं लगती है। वह कहता है, गुरुदेव मैं तो यहीं रहूँगा, यहाँ पे थोड़ी देर भिक्षा मांग के भर पेट मिठाइयाँ खाने को मिलती हैं। गुरुदेव कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। अगली सुबह गुरुदेव और सुदर्शन दास वहाँ से प्रस्थान करते हैं। गोवर्धन दास से कहते हैं, जब भी कोई ज़रूरत हो मुझको याद करना। ऐसा कह के गुरुदेव वहाँ से चले जाते हैं। गोवर्धन दास रोज़ भिक्षा मांगता और भरपेट मिठाइयाँ खाता। समय बीतता गया। एक दिन राजा के दरबार में एक गणेरिया फरियाद लेके आता है और कहता है, महाराज मेरी पड़ोसी कलुआ की बकरी दीवार गिरने से मेरी बकरी दब के मर गई, मुझको इंसाफ चाहिए। इस पे राजा अपने सिपाहियों को भेज के कलुआ को बंदी बना के लाते हैं और कहते हैं, कलुआ तुम्हारी दीवार गिरने से इस बेचारे गणेरिया की बकरी मर गई, इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा दी जाती है। इस पे कलुआ कहता है, महाराज इसमें मेरी क्या गलती है? जब मिस्त्री ने दीवार कमज़ोर बनाई तभी दीवार गिरी। राजा कहते हैं, ये बात भी ठीक है, कलुआ को छोड़ दिया जाए और मिस्त्री को पकड़ के लाया जाए। सिपाही जाते हैं और मिस्त्री को पकड़ के लाते हैं। मिस्त्री से राजा कहते हैं, तुमने कलुआ की दीवार कमज़ोर बनाई, दीवार गिर गई और इस गणेरिया की बकरी मर गई, इसलिए तुमको फांसी की सज़ा दी जाती है। मिस्त्री कहता है, महाराज इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मशक भिस्ती ने चूने में पानी ही कम मिलाया, इसलिए भिस्ती की गलती है। राजा कहते हैं, ये बात भी ठीक है, मिस्त्री को छोड़ो और भिस्ती को पकड़ के लाओ। सिपाही जाते हैं, भिस्ती को बंदी बना के लाते हैं। राजा कहते हैं, तुमने चूने में पानी कम मिलाया जिससे कलुआ की दीवार गिरी और इस गणेरिया की बकरी मर गई, इसलिए तुमको फांसी की सज़ा दी जाती है। इस पे भिस्ती कहता है, महाराज इसमें मेरी क्या गलती है, मशक ही छोटी थी। राजा कहते हैं, ठीक है, भिस्ती को छोड़ो और कसाई को पकड़ के लाओ। राजा के सिपाही जाते हैं और कसाई को बंदी बना के लाते हैं। राजा कहते हैं, तुमने छोटी भिस्ती बनाई इसीलिए दीवार कमज़ोर बनी और दीवार गिरने से एक बकरी की मौत हुई, इसलिए तुमको फांसी की सज़ा दी जाती है। इस पे कसाई कहता है, महाराज मेरी इसमें क्या गलती है, जब बकरी ही छोटी थी इसीलिए मशक छोटी बनी। राजा कहते हैं, ये बात सही है, अब उस बकरी वाले को पकड़ के लाओ जिसने बकरी बेची थी। इस पे कसाई कहता है, महाराज वह बकरी इस गणेरिये ने ही बेची थी। राजा कहते हैं, असली समस्या की जड़ ये गणेरिया स्वयं है, इसलिए इस गणेरिया को ले जाओ और इसको फांसी पे लटका दो। सिपाही गणेरिया को ले जाते हैं और उसको फांसी पे लटकाते हैं। थोड़ी देर बाद सिपाही दौड़ के आते हैं, कहते हैं, महाराज गणेरिया की गर्दन पतली है और फांसी का फंदा मोटा है, गणेरिया को फांसी नहीं हो रही है। राजा कहते हैं, इसमें सोचने वाली क्या बात है, नगर में जाओ किसी मोटे ताजे व्यक्ति को पकड़ के लाओ और उसको फांसी पे लटका दो। इस पे सिपाही नगर में जाते हैं और गोवर्धन दास को देखते हैं जो खूब मोटा ताज़ा था, उसको पकड़ लेते हैं। इस पे गोवर्धन दास कहता है, मुझको कहाँ ले जा रहे हो? सिपाही कहते हैं, तुमको हम फांसी देने ले जा रहे हैं। गोवर्धन दास रोने लगता है, कहता मैंने क्या किया है, मेरी गलती क्या है? सिपाही कहते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक बकरी मरी थी, जिसको फांसी हुई थी उसकी गर्दन पतली है और फांसी का फंदा मोटा है, तुम्हारी गर्दन मोटी है इसलिए तुमको फांसी दी जा रही है। इस पे गोवर्धन दास ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और उसको याद आता है, गुरुदेव ने मुझे कहा था जब भी कोई ज़रूरत हो मुझे याद करना। गोवर्धन दास गुरुदेव को याद करता है। गुरुदेव वहाँ प्रकट हो जाते हैं और राजा के सिपाहियों से कहते हैं, मुझको अपने शिष्य को एक मंत्र देना है, तुम लोग यहाँ से दूर हट जाओ। गुरुदेव गोवर्धन दास के कान में कुछ कहते हैं और थोड़ी देर में गोवर्धन दास और गुरु में लड़ाई होने लगती है।
गुरु कहते हैं पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा। गोवर्धन दास कहता नहीं, पहले फांसी पे मैं चढ़ूंगा। यह बात सुन के सिपाही सोचते हैं थोड़ी देर पहले जो फांसी पे चढ़ने के लिए रो रहा था, अब वो फांसी पे पहले चढ़ने की जिद क्यों कर रहा है? इसमें जरूर ही कोई रहस्य है। यह सोच के वे राजा को यह संदेश देते हैं। राजा कहते हैं मैं स्वयं चल के सारा मामला देखता हूँ। राजा जाते हैं और गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव ऐसी क्या बात है कि जो आप दोनों फांसी पे चढ़ने के लिए लड़ रहे हो? इस पे गुरुदेव बताते हैं महाराज ये बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में जो भी फांसी पे जाएगा उसको सीधे स्वर्ग मिलेगा। राजा कहते हैं ऐसी बात है तो मेरे होते हुए स्वर्ग कौन जा सकता है? सबसे पहले मुझको फांसी दो। यह कह के राजा स्वयं फांसी के फंदे पे झूल जाता है।